जय गुरुदेव, सभी को नमस्कार। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टाइम में स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ी अनिश्चितता का माहौल है। इट इज़ वेरी अनसर्टेन। कभी भी किसी को भी नौकरी से जाने के लिए बोल देते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको ज़्यादा मौका भी नहीं दिया जाता और उसी दिन बोल दिया जाता है। मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे जब लैपटॉप ले लिया जाता है काम करते करते। सो देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट दिस कि एक अच्छा व्यक्ति जो कि काम कर रहा है इतने सालों से, हो सकता है उसी कंपनी में काम कर रहा है और उसको एकदम से किसी कारण से या तो कंपनी में कॉस्ट कटिंग चल रही है या फिर उसका किसी चीज़ से विरोध हो जाता है या उसके बॉसेस से कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो उनको एकदम से बोल दिया जाता है कि आप नौकरी छोड़ दें। तो ये किन परिस्थितियों में होता है? अब सोचने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति का करियर तो इतने टाइम से अच्छा ही चल रहा था और एकदम से तो ऐसा नहीं होता कि उसका स्किल सेट में कोई परिवर्तन आ जाएगा कि वो अभी तक अच्छा काम करता था वो एकदम से खराब काम करने लगे। तो जरूर कुछ ना कुछ कारण होते होंगे और उन कारणों को हम आज ज्योतिषीय रूप से देखें, क्योंकि ज्योतिष हमारी मदद कर सकता है इसमें कि हम ये देख पाए कि एक व्यक्ति की नौकरी जाने की संभावनाएं किन परिस्थिति में रहती है। और अगर हमें पहले से पता हो कि वो व्यक्ति का नौकरी उस समय जा सकती है तो हम थोड़ा तो उसको आगाह कर ही सकते हैं, थोड़ा सावधान रहने के लिए कह सकते हैं, थोड़ा मॉडेस्ट रहने के लिए कह सकते हैं कि भाई इस समय पर आप किसी से ज्यादा पंगा ना करें, इस समय पर आप थोड़ा सा अपना ज्यादा मेहनत करें। तो इन विषयों पे आज अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई 10th हाउस जो है वो हमारा कर्म का स्थान है। वो एक बिजनेसमैन के लिए भी कर्म का स्थान है और एक सर्विसमैन के लिए भी कर्म का स्थान है। तो 10th हाउस किसी भी कुंडली के अंदर कर्म का आकलन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लग्न, बिकॉज लग्न से आपको बुद्धि आती है, लग्न से आपकी सोच आती है और लग्न से आपका एक्शन आता है। तो लग्न, लग्नेश, दशम, दशमेश, ये दो इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किसी व्यक्ति का ओवरऑल करियर कैसा हो। ऑब्वियसली उस चार्ट के अंदर अच्छे धनयोग होने चाहिए, अच्छे राजयोग होने चाहिए, तो व्यक्ति अपने करियर पे ऊंचाइयों पे पहुंचता है। बट आज जो इस वीडियो का विषय है वो ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का करियर कैसा होगा। आज इस वीडियो का विषय है कि किस परिस्थिति में और किन ग्रह नक्षत्रों की दशा अंतरदशा में एक व्यक्ति को नौकरी छोड़ने का बोल दिया जाता है या फिर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम सभी को जानते हैं, जो भी हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो जानते ही हैं कि 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान ये कुंडली में कोई बहुत अच्छे स्थान नहीं, बट 6th हाउस को नौकरी का स्थान या जॉब का स्थान भी कहते हैं। तो कुंडली के केस, नौकरी के केस के अंदर अष्टम, अष्टमेश, 12वां स्थान ये इंपॉर्टेंट हाउस हो जाते हैं जब आपको आपके करियर में इश्यूज आते हैं। दूसरे नजरिए से पंचम स्थान जो है वो दशम स्थान से अष्टम स्थान है, इसलिए पंचम पंचमेश की दशा में नौकरी बदल सकती है। बट चूंकि वो त्रिकोण है तो जनरली उस दशा अंतरदशा में जब आपको नौकरी जाती है तो वो साथ में दूसरी नौकरी लेकर भी आती है, इसीलिए वो त्रिकोण है। तो ये तो बहुत नॉर्मल पैटर्न है कि लोग एक नौकरी छोड़ते हैं फिर दूसरी नौकरी पर चले जाते हैं, उस नौकरी से रिजाइन कर देते हैं, वहां पर नोटिस पीरियड सर्व करते हैं एंड देन दे विल गो टू द नेक्स्ट जॉब। बट जब किसी भी व्यक्ति के चार्ट में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस या इनमें बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा लगती है तो वो उसके लिए चैलेंजिंग टाइम हो सकता है उसके प्रोफेशन से। इसमें से अष्टम और 12वां स्थान ये दो स्थान ऐसे हैं जो कि ज्यादा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। बट इसके लिए कुछ और योग की आवश्यकता है, जैसे कि अब जरूरी तो नहीं है कि भाई सभी लोगों को अष्टमेश की दशा में नौकरी चले जाए या 12th हाउस की दशा में नौकरी चले जाए। तो कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे एक डॉक्टर के केस में जब उसको 12th हाउस की दशा या अंतरदशा लगती है तो उसको सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल मिलता है क्योंकि वो उसका ऑफिस है, 12वें स्थान में हॉस्पिटल। ऐसे ही एक ज्योतिषी के लिए अष्टमेश की दशा खराब नहीं होती, एक रिसर्चर के लिए, एक वैज्ञानिक के लिए अष्टमेश की दशा खराब नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो दिन भर डेटा में काम करता है, डेटा माइनिंग में काम करता है, हो सकता है उसके लिए भी अष्टमेश की दशा खराब नहीं। बट एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि एक सामान्य नौकरी करता है, मे बी कोई कहीं पर अकाउंट्स में काम करता है, सेल्स में करता है, मार्केटिंग में करता है, आईटी में काम करता है, उनके लिए अष्टम, अष्टमेश, दशम, दशमेश की दशा कठिन हो सकती है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि अष्टम स्थान जो है वो सस्पेंशन का स्थान, मृत्यु स्थान कहते हैं। तो वो कभी कभी जब भी दशम से संबंधित दशाएं, अंतरदशाएं लगती है तो वो वहां पर उसको खत्म कर सकता है। दूसरा 12वां स्थान तो लॉस का स्थान ही है। लेकिन ये होगा कब? जबकि दो परिस्थितियां बनेंगी। नंबर 1,
आपका कुंडली के अंदर जन्म लग्न और चंद्र लग्न में से किसी एक लग्न में 10th हाउस या 10th लॉर्ड का संबंध छठे, 8वें, 12वें स्थान के मालिक से हो। मैं रिपीट करता हूं इसको। आपका कुंडली के अंदर जब भी 10th हाउस या 10th हाउस के मालिक का संबंध छठे स्थान, 8वें स्थान या 12वें स्थान के मालिक से हो, तो ये आपकी जन्म लग्न की बात हो रही है। तो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस की दशा अंतरदशा में, या फिर 10th हाउस या 5th हाउस की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को जॉब लॉस हो सकता है। दिस इज द प्रिंसिपल। सो आई विल अगेन रिपीट, क्योंकि थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है। तो पहला, प्रॉमिस इन द चार्ट, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता कि उसको जीवन में एक बार सस्पेंशन देखना पड़े या नौकरी जाए। कुछ लोगों का करियर स्मूथ भी चलता है, राइट? सो फर्स्ट यू विल चेक whether there is any correlation between the 10th lord or the 10th house from जन्म लग्न और चंद्र लग्न with 6th house, 8th house and 12th house lord, या फिर 6th house, 8th house या फिर 12th house। तो जन्म के लग्न, जन्म के या चंद्र के दशम दशमेश का संबंध जन्म के या चंद्र से छठे, 8वें, 12वें के मालिकों से या फिर इन हाउसेस से होता है, तो छठे, 8वें और 12वें स्थान की दशा या फिर दशम स्थान की दशा में और पंचम स्थान की दशा में व्यक्ति को नौकरी जा सकती है या फिर उसका सस्पेंशन हो सकता है। तो स्पेसिफिकली अष्टमेश की दशा बदनामी की दशा होती है, क्योंकि अष्टम की दशा में व्यक्ति को बदनामी मिल सकती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो अष्टमेश की दशा के अंदर नॉर्मली आपके ऑफिस में आपका कोई विरोध हो जाता है या आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। आप कह सकते हैं कि आपका बॉस मानने लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर टैलेंट नहीं है, बिकॉज आप उस तरीके की एनर्जी रेडिएट करते हैं। एक और इसमें इनपुट देखने योग्य है, वो है साढ़े साथी। तो चूंकि साढ़े साथी में नॉर्मली थोड़ा बहुत टफनेस आती है, तो अगर इन दशाओं के साथ में साढ़े साथी, अष्टम शनि, ढैया अगर ये लग जाते हैं तो भी आपको जॉब लॉस मिल सकता है। फिर नया जॉब कब मिलेगा? तो नया जॉब नॉर्मली दशा बदलने के बाद मिलता है कि अगर आपको 11th हाउस की दशा लग जाए, 2nd हाउस की दशा लग जाए, 9th हाउस की दशा लग जाए या फिर 10th हाउस की, जैसे मान लो प्रत्यंतर था तो अंतर लग जाए, तो फिर आपको उस समय पर जॉब लॉस होता है, जॉब गेन होता है दोबारा से। अच्छा, फिर हमको ट्रांजिट भी इसमें देखना ही चाहिए। तो ट्रांजिट में गुरु और शनि का ट्रांजिट नॉर्मली अच्छे स्थानों से नहीं होता जब किसी व्यक्ति को जॉब लॉस होता है। अच्छे स्थान मतलब या तो इन्हीं स्थानों से हो जाता है या फिर इन स्थानों के मालिकों से गुरु या शनि का ट्रांजिट होता है। बट ट्रांजिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दशा। जब तक दशा इस चीज को परमिट नहीं करेगी तब तक ऐसा नहीं होगा। ट्रांजिट केवल इंडिकेट कर सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है दशा और जन्म लग्न में कॉम्बिनेशन होना। आज के समाज में जो पत्रिकाएं आ रही हैं उनमें क्योंकि अब उतनी सरकारी नौकरियां नहीं, सो मैक्सिमम लोग जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं, इसलिए काफी सारे चार्ट में इस तरीके के कॉम्बिनेशन आते ही हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं चूंकि प्राइवेट जॉब है तो इसलिए नौकरी जाने की संभावना बनी रहती। हाउ इट विल वर्क इन केस ऑफ ए बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन का तो भाई नौकरी है नहीं। तो इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा जब भी व्यक्ति को लगती है और वो बिजनेस में काम करता हो तो उसको बिजनेस में नुकसान होता है या फिर लिटिगेशन हो सकता है या फिर नोटिस, इनकम टैक्स, जीएसटी के नोटिस आ सकते हैं या रेड पड़ सकती है। सो ओवरऑल इट इज अ टाइम विच इज द टाइम ऑफ फॉल इन करियर। तो चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, उनको ये दशाएं खराब होती है। स्पेसिफिकली जैसा मैंने बोला, मैं रिपीट करता हूं, जो लोग अष्टम स्थान से संबंधित कार्य करते हैं या 12th हाउस से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए जरूरी नहीं हो कि ये होगा ही, बट रेस्ट ऑफ द पीपल जनरली एक्सपीरियंस वेरी बैड टाइम इन द करियर। सम टाइम इट हैपेंस कि व्यक्ति के चार्ट में राजयोग है या फिर किसी अंतर में या प्रत्यंतर में धन के अच्छे मालिक की, 11th के या फिर 2nd के अच्छे मालिक की दशा या अंतर चल रहा है, तो उसको जॉब में डिफिकल्टी बहुत आती है, बट समहाउ सस्पेंशन रुक जाता है क्योंकि उसका इनकम कंटिन्यू बता रहा है ग्रह।
तो उसको कष्ट होगा, उसको हो सकता है नोटिस भी मिले, उसको हो सकता है पीआईपी बोले कि भाई आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करो। बट समहाउ 11th हाउस, 2nd हाउस की दशा, अंतरदशा और इनके मालिक अगर अच्छे हैं बाई चांस चार्ट में, तो चूंकि आपकी इनकम कंटिन्यू बता रहा है, इसीलिए भी जॉब बच जाती। तो ये जो अभी मैंने बात की है, इसको अपन 2-3 उदाहरण से देख लेते हैं, सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं जो कह रहा हूं उसका इंपैक्ट चार्ट में किस तरीके से दिखता है। तो चार्ट में हम प्राइमरली जन्म लग्न को फोकस करेंगे एंड देन वी विल चेक इनटू द चंद्र लग्न ऑल्सो। क्योंकि मैं ये वीडियोस जो है वो बेसिक्स के हिसाब से बना रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि D10 या नवांशा का तो उपयोग नहीं करूं, बट अगर लगेगा तो वो भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी मेरे पास कुछ चार्ट्स हैं जो कि पिछले 1-2 महीने में ही जिनकी जॉब्स गई हैं, या किसी की तो शायद आजकल में ही जॉब गई है, आज ही आए हैं, तो मैंने सोचा इस विषय पे वीडियो बनाया जाए। वो अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम उन चार्ट्स को देखते हैं। ये एक छोटी बच्ची है जो कि अभी नौकरी करने गई थी, और आप देख सकते हैं कि जब इसका जीवन में करियर चालू हुआ तो उस समय पर गुरु का दशा है, और गुरु जो है वो अष्टमेश है, और अष्टमेश होते होते लाभेश भी है। So if you see Jupiter in this chart, Jupiter is the 8th lord, 11th lord, sitting in the 2nd house. It is Vakri and it is into Rahu Ketu axis. और अगर हम वक्रत्व से कैलकुलेट करें तो शनि का भी दृष्टि गुरु पे जाती है। तो जिस दशा में करियर चालू हुआ है वो दशा कोई बहुत अच्छी दशा आप नहीं बोल सकते। और जैसा मैंने बोला कि चूंकि ये ऐसी दशा होती है जिसमें कि करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, जिस विषय में हम बात कर रहे थे अभी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इस समय पर थोड़ी तकलीफ आती है। अब देखिए यहाँ पर इसको गुरु दशा, शुक्र दशा, शुक्र अंतरदशा और मून का प्रत्यंतर 16 जून से चल रहा है, और जुपिटर दशा, वीनस अंतरदशा और सूर्य प्रत्यंतर जो है वो 28 अप्रैल 2025 को चालू हुआ है। अब इस पे फोकस कीजिए। गुरु जुपिटर 8th लॉर्ड है, 2nd में बैठे हैं, राहु केतु एक्सिस में हैं और दशम को देखते हैं। एक माइनस हो गया हमारा जो क्राइटेरिया था कि अष्टमेश की दशा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इफ यू लुक एट शुक्र जैसे मैंने बोला कि अगर 10th हाउस का संबंध 6ठे, 8वें, 12वें स्थान के मालिक या 10th लॉर्ड का संबंध 6ठे, 8वें, 12वें स्थान के मालिकों से होता है, तो वो टाइम आपके जीवन में जॉब के लिए अच्छा नहीं होता। तो वीनस को देखिए, वीनस लग्न लॉर्ड है लेकिन 6th लॉर्ड भी है, और उस पर उसने 10th हाउस के मालिक शनि पर दृष्टि डाली है। तो गुरु की दशा लगी अष्टमेश की, अंतर लगा वीनस का जो कि 6th लॉर्ड है। अब ग्रहों के अंदर, ग्रहों के हर ग्रह के पास 2 रोल हैं, आप समझे, है ना, सूर्य चंद्र के अलावा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस समय पर वो ग्रह लग्न लॉर्ड की तरह ट्रीट करेगा कि 6th लॉर्ड की तरह ट्रीट करेगा? तो उसका बहुत सा सिंपल प्रिंसिपल है कि आपके जीवन के अंदर कोई भी काम एक अकेला ग्रह नहीं करता। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। सो दशा, अंतर, प्रत्यंतर में जैसे कॉमन हाउसेस होते हैं उसके हिसाब से ग्रह अपना रोल बदल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि महादशा जो है वो अष्टमेश की है, तो वीनस ये चाहेंगे कि मैं अपना 6th हाउस का रोल कर लूं। मैं समझा पा रहा हूं आपको बात? महादशा चूंकि अष्टमेश की है, शुक्र के पास 2 रोल हैं, राइट? शुक्र के पास रोल है एक लग्न लॉर्ड का, एक 6th लॉर्ड का। तो जुपिटर के पास 2 रोल हैं, अष्टमेश का और 11th लॉर्ड का। ये दोनों अपने हिसाब से बदलेंगे। तो गुरु ने ही इस बच्चे को पहली इनकम भी दिलाई, लेकिन गुरु ने ही नौकरी भी ली। क्यों? क्योंकि वीनस के पास भी 2 रोल हैं, तो वीनस ने 6th लॉर्ड का भी रोल अदा किया। और जैसे ही सूर्य का प्रत्यंतर लगा, इफ यू सी सूर्य, इट इज द 4th लॉर्ड in the 8th house and aspected by the 8th lord. Can you see this? Surya 4th lord, टॉरस लग्न की कुंडली है, in the 8th house। किसके साथ में है ये? गुरु इसको देखते हैं, अष्टमेश देखते हैं, राइट? और पंचमेश के साथ में है, यानी कि सूर्य पर पंचम का प्रभाव आ गया जो हमारे क्राइटेरिया में है, अष्टम का प्रभाव आ गया, अष्टमेश का प्रभाव आ गया, और राहु केतु एक्सेस में भी सूर्य आ गया। तो जैसे ही ये प्रत्यंतर लगा, इस जातक को नौकरी से जाने के लिए बोल दिया।
ठीक है, तो हमने इस चार्ट पे देख ही लिया। अब चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ काम कर रहा है क्या चंद्र लग्न के अंदर। तो चंद्र लग्न के अंदर आप देखिए गुरु लाभेश होकर और द्वितीयेश होकर पंचम स्थान में बैठे हैं, राहु केतु एक्सेस में है। तो पंचम में मैंने बोला था जॉब जाती है, राइट। और अष्टमेश मरकुरी उसको देखते हैं, तो गुरु ने संबंध बनाया अष्टमेश, राइट। नाउ वीनस योग कारक है, दशम में बैठे हैं, लेकिन 12th लॉर्ड सैटर्न भी उनको देखते हैं। तो वीनस का भी संबंध कहीं तो 12वें स्थान से आ ही गया। और इफ यू सी सूर्य 7th लॉर्ड है और अष्टमेश के साथ में, अष्टमेश कौन है चंद्र लग्न में, बुध है, उसके साथ में राहु केतु एक्सिस में बैठे। सो मेजरली इस चार्ट में रोल किसका मेन आया, सूर्य का रोल आया, क्योंकि वो जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों से जस्टिफिकेशन हो रहा है कि सूर्य इज नॉट वेरी ग्रेट इन दिस चार्ट, और सूर्य ने इसीलिए ही नौकरी ले ली। दूसरे चार्ट पर चलते हैं। ये एक व्यक्ति का चार्ट है जिनको कि अभी कुछ समय पहले ही नौकरी से जाने का बोला है। तो तुला लग्न का चार्ट है। तुला लग्न के चार्ट में लग्न लॉर्ड पंचम में है, उसके साथ में 10th लॉर्ड है, उसके साथ में सूर्य है और उसके साथ में मंगल है। तो लग्न लॉर्ड शुक्र चंद्र के साथ में, सूर्य के साथ में और मंगल के साथ में पंचम स्थान में बैठे हैं, और इसको वक्रत्व से गुरु और शनि देखते हैं, राइट। सो 10th लॉर्ड का संबंध आ गया। गुरु 6ठे स्थान के मालिक है, शनि योग कारक है, बट जैसा हम जानते हैं तुला लग्न के अंदर जो है वो गुरु का जो रोल है वो नेगेटिव है, और लग्न लॉर्ड अष्टमेश भी है। तो 10th लॉर्ड का संबंध जो है वो 8th लॉर्ड से इन द बर्थ चार्ट है। अभी इनको जो दशा चल रही, तो इनको अभी अभी बोला गया, तो उसका एनालिसिस कर लें हम। तो अगर मैं बहुत तेजी से चार्ट पढ़ रहा हूं तो आप कमेंट में लिख के बोल सकते हैं मुझे कि थोड़ा स्लो चलिए, तो मैं स्लो भी चल सकता हूं अगले वीडियोस में। तो जो दशा है वो है शनि की, शनि योग कारक है, शनि की दशा खत्म हो रही है, शनि योग कारक है, और पंचम चतुर्थेश और पंचमेश होकर 12वें स्थान में बैठे हैं। शनि ने मरकुरी 12th लॉर्ड के साथ में एक्सचेंज किया है। तो शनि का जो रोल है वो आइडली 12th लॉर्ड जैसा है इस चार्ट के अंदर। अंतर है गुरु का, जिसमें कि अभी नौकरी जाने वाली है। गुरु 6th लॉर्ड है, अष्टम स्थान को देखते हैं, तो 6th हाउस का रिप्रेजेंटेशन आ गया। और शनि स्वयं पंचमेश होकर 12वें स्थान में है। तो गुरु दशा, शनि दशा, गुरु अंतरदशा, शनि प्रत्यंतर, नौकरी जाने जैसी है। लेकिन चूंकि ये पंचमेश का दशा में गई है, तो आई थिंक ही विल गेट अ जॉब वेरी सून। इफ यू सी द ट्रांजिट ऑल्सो, तो ट्रांजिट अभी शनि का 6ठे में है, जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से 7.5 चालू है। तो जैसा मैंने बोला था कि 7.5 कैन ऑल्सो क्रिएट एन इम्पैक्ट, क्योंकि उस समय थोड़ा ह्यूमिलेशन, थोड़ा दुख अवसाद आता ही है। गुरु का ट्रांजिट चंद्र से पंचम, लग्न से नवम है। सो जुपिटर का ट्रांजिट फेवरेबल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ही विल गेट अ जॉब अगेन सून। इसी चार्ट को जब आप चंद्र लग्न से देखते हो, तो चंद्र लग्न में शनि लग्न लॉर्ड होकर अष्टम स्थान में बैठकर दशम स्थान को देखते हैं। तो मन के लेवल पे या चंद्र लग्न पर सैटर्न का जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 10th लॉर्ड मंगल भी शनि को देखते हैं। इफ यू सी दिस चार्ट, 10th लॉर्ड मंगल शनि को देखते हैं, तो शनि का पोजीशन अच्छा नहीं हुआ। चंद्र लग्न से आप देखिए गुरु भी अष्टम में है, और गुरु दशा, शनि दशा, गुरु अंतरदशा, गुरु प्रत्यंतर, नौकरी जाने जैसा है, क्योंकि शनि ने एक्सचेंज किया है यहाँ पर 12th लॉर्ड के साथ में, मरकुरी ने एक्सचेंज किया है। सो सैटर्न 2 रोल करेंगे, एक लग्न लॉर्ड का करेंगे और एक 12th लॉर्ड का करेंगे। इसलिए इस दशा अंतरदशा में जातक की नौकरी जा सकती है, बट होपफुली, क्योंकि सैटर्न के पास 2 रोल है, शनि के पास 2 रोल है, तो उनको पंचमेश का रोल या योग कारक का रोल करना होगा, तो उनको नौकरी दोबारा मिलने की अच्छी संभावना है। सो आई थिंक मैं ये समझा पा रहा हूँ इन उदाहरणों से। अब हम एक और चार्ट पर चलते हैं। इनको भी रिसेंटली
नौकरी से नोटिस दिया गया। अब ये चार्ट बहुत ज्यादा, अगर आप एकदम से जंप कर जाओगे कंक्लूजन पे तो आपको लगेगा कि यार इस चार्ट में तो नौकरी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये तो 10th लॉर्ड की दशा है, और 10th लॉर्ड जो है वो तो करियर का मालिक है। 10th लॉर्ड की दशा में व्यक्ति को सक्सेस मिलती, दैट इज करेक्ट, बट वी हैव टू रिमेंबर द प्रिंसिपल। अगर दशमेश का संबंध या 10th हाउस का संबंध 6ठे, 8वें और 12वें स्थान के मालिकों से हो तो उसकी दशा अंतरदशा में जॉब लॉस हो सकता है। नाउ इफ यू सी दिस चार्ट, करेंटली धनु लग्न का चार्ट है, लग्न लॉर्ड 12th में है। हम चूंकि बाकी पैरामीटर अभी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द जॉब लॉस। सो 10th, तो लग्न 10th लॉर्ड की दशा है जो कि एक्सल्टेड होकर, उच्चस्थ होकर वक्री हैं। तो उच्च का ग्रह वक्री हो जाता है तो नीच जैसे रिजल्ट देता है, मतलब कि इट कैन टेक यू टू द हाइट बट वहां से गिरा सकता है। इफ यू सी दिस मर्क्यूरी क्लोजली, ये मर्क्यूरी नीचस्थ वीनस के साथ में है जो कि 6ठे स्थान के मालिक हैं। सो समझ में आ गई आपको, 6ठे स्थान के मालिक से 10th लॉर्ड का संबंध है, हमारा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर 9th लॉर्ड भी है। सो 9th हाउस भी दशम का 12वां स्थान है। सो समटाइम 9th हाउस कैन ऑल्सो गिव यू जॉब लॉस, बट जनरली पंचमेश और नवमेश की दशा अंतरदशा में जब जॉब्स जाती हैं तो आसानी से मिल जाती। तो देखिए वीनस मरकुरी दशा, शुक्र अंतरदशा, 6th लॉर्ड इन द 10th हाउस डेबिलिटेटेड। सो 10th लॉर्ड ने 6th लॉर्ड के साथ में संबंध बनाया। सूर्य प्रत्यंतर अगेन इन द 10th हाउस विद द 6th लॉर्ड, राइट। सो बुध दशा, शुक्र अंतरदशा, सूर्य प्रत्यंतर, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द 10th हाउस। सो मे बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर और व्हाटएवर, he can have a lot of pressure on the 10th house. If you see this chart from the moon lagna, शुक्र अष्टमेश हैं, बुध 12वें स्थान में हैं। तो चंद्र लग्न से आप देखिए, बुध 9th लॉर्ड होकर या 12th लॉर्ड होकर 12वें स्थान में है, शुक्र अष्टमेश हैं और सूर्य 12वें स्थान में। So everything is happening in the 12th हाउस ऑफ लॉस। तो चंद्र लग्न से छठा, चंद्र लग्न से अष्टमेश शुक्र, चंद्र लग्न से 12वें स्थान के मालिक बुध, चंद्र लग्न से 11वें स्थान के मालिक सूर्य, सब कोई एक साथ जाकर 12th हाउस में बैठ गए हैं। तो इसीलिए ये जॉब लॉस आया है। अगर इसको थोड़ा और डीपर लेके जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस जातक को इस समय D10 के अंदर शुक्र का अंतर है, क्योंकि जन्म मैं केवल विंशोत्तरी यूज कर रहा हूं बिकॉज आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट द कॉन्सेप्ट रादर देन गेटिंग इनटू मोर कॉम्प्लेक्सिटी कि मैं चरदशा भी यूज करूं, योगिनी भी करूं। फर्स्ट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन ऑब्वियसली हर दशा आपको वही जवाब दे सकती है। तो अगर आप D10 देखेंगे, दशमांशा देखेंगे, तो शुक्र जो है वो अष्टम स्थान में है, राइट। सो शुक्र का टाइम खराब है आइडली। बुध जो है वो 9th हाउस में है, बुध के पास में ज्यादा दिक्कत नहीं है दशमेश का, लेकिन फिर भी वो पंचमेश तो है ही और 9th हाउस में भी है। सो पंचम और 9th, सो मेजरली ये जो करियर इनका जैसा चल रहा है ये काफी अच्छा चल रहा होगा। बट जो वीनस का अंतर है, धनु लग्न के अंदर सबसे खराब ग्रह होते हैं शुक्र, तो जो वीनस का अंतर है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है जॉब लॉस, जॉब के लिए, मतलब तो जॉब लॉस दे सकता है। तो एक और चार्ट देख लेते हैं सो दैट वी आर वेरी श्योर कि हम क्या बात कर रहे हैं। इस व्यक्ति को भी अभी जॉब से जाने के लिए बोला गया। कर्क लग्न का चार्ट है, कर्क लग्न में चंद्रमा नीचस्थ होकर पंचम स्थान में है और इस समय पर 10th लॉर्ड, जन्म लग्न में 10th लॉर्ड 2nd हाउस में है। सो फर्स्ट वी नीड टू वेरीफाई द प्रिंसिपल कि वो प्रिंसिपल, वो कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में है भी कि नहीं। जैसे मैंने बोला कि हर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसको जॉब लॉस हो, राइट। सो 10th लॉर्ड 2nd हाउस में वक्री है। तो 10th लॉर्ड जब वक्री होता है तो नॉर्मली आप ये बोल सकते हो, एक तो करियर स्विच भी होता है, करियर लेट भी होता है, करियर के अंदर आपको सडन एक्सपीरियंस हो सकते हैं क्योंकि वो बार बार डिले, डिसअपॉइंटमेंट, रिपीटेशन देता है। सो 10th लॉर्ड इन द 2nd हाउस, नाउ
you have to look it carefully. It is with the 6th Lord Jupiter, प्रिंसिपल नंबर 1. दशमेश का संबंध छठे, 8वें, 12वें स्थान के मालिकों से होता है, तो व्यक्ति को जीवन में कभी तो जॉब लॉस देखना पड़ता है. तो प्रिंसिपल नंबर 1 अप्लाइज. देन इट इज विद द 8th लॉर्ड सैटर्न. तो 10th लॉर्ड ना केवल राहु केतु एक्सिस में है, बल्कि छठे के 8वें के मालिक के साथ बैठा है और 12वें स्थान का मालिक बुध इसको देखता है. तो दशमेश का स्थिति तो काफी चिंताजनक लग रही है इस चार्ट के अंदर. अभी चूंकि शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र की दशा मेजरली अच्छी जाएगी. लेकिन अब आप देखिए, शुक्र दशा, मरकुरी अंतरदशा, यहां से तकलीफ चालू होगी, क्योंकि शुक्र तो वेल प्लेस्ड है, उनमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है. वो केवल अष्टमेश शनि से देखे जाते हैं, तो शुक्र के पास थोड़ी सी नेगेटिविटी है. मरकुरी खराब ग्रहों में से एक है कर्क लग्न के लिए, क्योंकि वो 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड होता है, और वो अष्टम में बैठा और राहु केतु एक्सिस में बैठा और शनि मंगल से दृष्ट है. सो यहां से करियर का इश्यू चालू हो जाएगा. और जैसे ही शनि देव लगेंगे 21 मई 2025 को, शनि 8th लॉर्ड हैं, और 8th लॉर्ड होकर वो 2nd हाउस में 6th लॉर्ड के साथ में 12th लॉर्ड से देखे जाते हैं. सो दिस इज अ टाइम when this person will feel a lot of problem in the career. Now दुर्भाग्य की बात है कि आगे का भी जो पीरियड है उनका, वो वीनस दशा केतु अंतरदशा का है, और केतु भी अष्टम में है और वो शनि मंगल से दृष्ट है. तो मे बी 1-2 साल ऐसे हो सकते हैं करियर के अंदर जो काफी चैलेंजिंग हो. बट हम अपने टॉपिक पर आज रहेंगे कि भाई इस समय पर, और ये चारों चार्ट हमने आज रैंडम बुलाया. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई इस पे वीडियो बनाते हैं, किसी ने मुझसे पूछा, तो मैंने अपने स्टूडेंट ग्रुप में एक मैसेज किया कि कोई जॉब लॉस हुए हैं तो भेजो, एंड देन वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन नेक्स्ट 5 मिनट्स. इसी चार्ट को आपको चंद्र लग्न से भी पढ़ना चाहिए. चंद्र लग्न से अगर आप देखेंगे तो वीनस केंद्र में है, वेल प्लेस्ड है, शनि से दृष्ट है. चंद्र लग्न से शनि का लॉर्डशिप उतनी खराब नहीं है, क्योंकि वो अष्टमेश, षष्टेश या द्वादशेश नहीं है. बट मरकुरी अष्टमेश है, वो चतुर्थ में बैठकर दशम को देखते हैं. सो मरकुरी इज ए प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट फ्रॉम द चंद्र लग्न ऑल्सो. एंड देन सैटर्न चूंकि दशम में बैठे हैं, और यहां पर छठे स्थान का मालिक मंगल बैठा है और अष्टमेश बुध देखता है. तो आप देख रहे हैं, जैसे ही शनि का प्रत्यंतर लगा, मरकुरी ने अपना रोल चेंज कर लिया. मरकुरी क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मरकुरी तो 11th लॉर्ड है, 4th हाउस में बैठा है, इस समय तो इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए. हो सकता है प्रॉपर्टी मिली हो, बट जैसे ही शनि का अंतर लगा, सो मरकुरी ने भी अपना रोल अब अष्टमेश का कर दिया. राइट. सो इस तरीके से ग्रह जो है पाली पलटता है, क्योंकि शुक्र के पास 12th हाउस की भी जिम्मेदारी थी, चंद्र लग्न से मैं बात कर रहा हूं, और मरकुरी के पास अष्टमेश की जिम्मेदारी थी, और शुक्र जो है, शनि जो है, वो अष्टमेश से देखे जाते हैं और षष्टेश के साथ में, 6th लॉर्ड के साथ में, और आगे भी केतु की दशा है. इसी चार्ट को मैं D10 में लेके जाता हूं. आप देख पाओगे वीनस जिसकी दशा है D10 में, वो अष्टम में ही है. आगे आने वाला ग्रह जो केतु है वो अष्टम में है. D10 में अष्टम स्थान में जो ग्रह होते हैं, उसके समय पर करियर में ब्रेक आता है, या फिर आपका उम्र हो गई हो तो रिटायरमेंट आता है. मरकुरी को आप देखेंगे D10 के अंदर, ये D10 चार्ट है इनका. मरकुरी को आप देखिए तृतीय स्थान में है. 3rd हाउस में मरकुरी बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि स्ट्रगल का हाउस है, और ये अष्टमेश गुरु के साथ. राइट. तो सीधा सीधा हो गया. और सैटर्न 6th लॉर्ड होगा 10th हाउस. तो तीनों ग्रह D10 में भी ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम इन हिज करियर. तो बहरहाल आज हम जो समझना चाह रहे थे वो ये है कि ये जो जॉब लॉस है वो किन परिस्थितियों में होता है, और उसको हमने 4 चार्ट पे आजमाया है. और मेरा काफी सैकड़ों चार्ट का अनुभव रहा है कि जब भी आपको ये छठे, 8वें, 12वें एक साथ दशा अंतर प्रत्यंतर में लग जाते हैं, और आपके बर्थ चार्ट में ये कॉम्बिनेशन हो, तो आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कई बार आपको जॉब लॉस, सस्पेंशन, बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज ऑफ ले ऑफ, कंपनी शट ऑफ हो गई, कंपनी बंद हो गई, ये आपको देखने को मिल सकता है.
तो उसके हिसाब से अपने अपने ग्रह जहां पे जो बैठे हैं उन सबको अष्टम स्थान से संबंधित प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। वो चूंकि अभी हम एक वीडियो कॉन्सेप्चुअल बना रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेमेडी, बट दिस इज हाउ एज ए ज्योतिषी यू विल सी जॉब लॉस इन द चार्ट। तो आज हमने ये सीखा कि जब जन्म लग्न के अंदर दशम दशमेश 10th हाउस लॉर्ड का संबंध, 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस, 8th हाउस लॉर्ड 8th हाउस, 12th हाउस लॉर्ड 12th हाउस के मालिकों से या उनमें बैठे हुए ग्रहों से हो जाए, तो पंचमेश, अष्टमेश, द्वादशेश एंड 10th लॉर्ड की दशा अंतर प्रत्यंतर में व्यक्ति को जॉब लॉस हो सकता है। तो आपके चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि कब वो समय आ रहा है। पहले तो आप कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज्योतिषी हैं तो ऑब्वियसली ये जानकारी आपकी मदद कर सकती है कि भाई आप अपने जो लोग आपसे चार्ट दिखाते हैं वो उनको आप ये बता पाएं कि भाई ये थोड़ा टेक्निकली अच्छा टाइम नहीं है, और आप अपनी सेविंग करके रख सकते हैं, या फिर आप प्लान कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि ज्योतिष हमारी इस चीज में मदद करता है। बिकॉज जो हमें बुद्धि से नहीं दिख पाता कि भाई आपको तो लगता है कि आपका करियर, आप यू आर डूइंग वेरी वेल, बट समहाउ एक दिन होता है और एकदम से कंपनी पे कोई विपत्ति आ जाती है, या मे बी यू मेक ए मिस्टेक, और मे बी यू हैड अ बैड बॉस, सो आपको उस समय जॉब लॉस हो सकता है। तो इसलिए इन पैरामीटर्स को आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट, और मे बी आप अपना चार्ट का स्क्रीनशॉट, लेकिन जब आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो इंश्योर दैट यू आर अटैचिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ दशा ऑल्सो, बिकॉज फिर हम देख नहीं पाएंगे कि आपका दशा नहीं मुझे पता रहेगी तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो वो भेज सकते हैं, तो हम उस पर देख सकते हैं, एंड देन वी कैन सजेस्ट यू द रेमेडीज एज पर। तो आज का ये टॉपिक था, और मैं समझता हूं कि हमने इसको अच्छी तरीके से कवर किया, और भी धीरे धीरे हम और टॉपिक कवर करेंगे जो कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से लाइफ में हमें रोजमर्रा में जरूरत पड़ती है। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या फिर आप ज्योतिषी बन भी गए हैं तो भी शायद मुझे लगता है कि ये वीडियोस आपकी मदद करेंगे। तो ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप प्रसन्न रहिए। जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच।